मैं डायग्राम समझाऊंगा, पूरा ध्यान से समझना है बेटा आपको, साइन कन्वेंशन एकदम समझ में आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर हमने जो है एक मिरर को कंसीडर किया है, ठीक है। अब मिरर ये आपका जो है वो मिरर हमने लिया है इसमें कॉनकेव मिरर। देखिए मिरर आपका जो है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये स्फेरिकल मिरर होते हैं, हमने लास्ट क्लास में कवर किया हुआ है। मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा जिससे कि आप जो है इमेज को अच्छे से समझ सके कि रियल इमेज किसको कहते हैं, वर्चुअल इमेज किसको कहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप जो है इसको अच्छे से समझ पाओ। सो ये पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर, मिड पॉइंट ऑफ द प्लेन मिरर, उसको हम पोल कहते हैं, पी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जितनी भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे उसमें डिस्टेंस आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकती है, फोकल लेंथ हो सकती है, इमेज डिस्टेंस हो सकती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो सकती है, ठीक है। वो सभी डिस्टेंसेस आपको पोल से ही मेजर करनी है, ठीक। तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन में बड़ी बात ये होगी कि इधर आपका जो है दिखाया गया है बेटा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये हम लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट यहाँ पर हमने शो किया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन है लाइट की वो पी पॉइंट की तरफ है, ठीक है। और इसमें आपको करना क्या है बेटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक हम देखते हैं यहाँ पर कि जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि डायरेक्शन जब भी आप जो है लेफ्ट साइड लोगे, डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, वो आपको नेगेटिव लेनी है। क्या लेनी है? नेगेटिव। ये आपको याद रखना है कि जब भी हम डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट चलेंगे तो वो आपको जो कंसीडर करनी है वो कैसे कंसीडर करनी है? नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ आपको जो है दिखाई गई है हाइट, तो यानी कि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। मैं आपको बता दूं कि किसको मैं प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहा हूँ बेटा, ये आपका जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस जिस भी पॉइंट को ज्वाइन करती है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जरूर रहा होगा मिरर है तो, और पोल, इन दोनों पॉइंट को लाइन ज्वाइन करती हुई जो लाइन खींची जाती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं तो उसी को ही आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ आपको जो है दिखाया गया है कि एक आपको दिखाया बी डैश ए डैश, ये इमेज होती है, जो इमेज बनती है बेटा वो आइदर लेफ्ट साइड बने प्रिंसिपल एक्सिस के या राइट साइड बने। ध्यान से सुनना, इमेज हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस वो हमेशा जो कंसीडर की जाती है वो कंसीडर की जाती है बेटा नेगेटिव, यानी कि हाइट अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हाइट हम कंसीडर करते हैं, हाइट डाउनवर्ड्स जो हम लेंगे डाउनवर्ड्स, ठीक है, उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? नेगेटिव। वो आपको नेगेटिव लेकर के चलनी है, ठीक है। जो भी हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस लोगे, आइदर लेफ्ट साइड और आइदर राइट साइड, ठीक है। और जो हाइट आप जो है अपवर्ड कंसीडर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उसको आप जो है पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो हाइट अपवर्ड, ठीक है, जो हाइट अपवर्ड आप कंसीडर करोगे वो कैसी होगी बेटा? पॉजिटिव। कैसी होगी? पॉजिटिव। ये आपको जो है समझ लेना है बहुत अच्छे से, ठीक। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके। इसके बाद यहाँ पर बात आती है, देखिए ये जो आपने देखा है इसको हम मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? मिरर। और ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है,
ये भी मैं आपको बता दूं, इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक, तो यहाँ पर जितनी भी डिस्टेंसेस कॉनकेव मिरर से यानी कि पी पॉइंट से राइट साइड में कंसीडर की जाती हैं, डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट पॉजिटिव, तो हम इसको कहते हैं डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट। ये आपका जो लिया जाता है बेटा वो पॉजिटिव ली जाती हैं। जितनी भी डिस्टेंसेस आप जो है राइट साइड में चलते हैं उनको कैसा कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, सो ये साइन कन्वेंशन रहा, इसको आपको ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा यहाँ पर आपको कि जितनी भी डिस्टेंसेस आप पोल से स्टार्ट करोगे, लेफ्ट साइड में चलेगी, इधर की साइड चलोगे तो नेगेटिव लेनी है डिस्टेंस, और राइट साइड में चलोगे तो डिस्टेंस कैसी लेनी है, पॉजिटिव। अब अपवर्ड डायरेक्शन में हाइट है तो पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाइट है तो नेगेटिव। अब आइदर यदि हम दूसरी साइड देखें, यहाँ पर यदि अपवर्ड डायरेक्शन में हाइट है तो ये पॉजिटिव होती है, यानी कि हाइट जो है कैसी होगी, पॉजिटिव। ठीक है, और यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाइट है तो ये नेगेटिव आप कंसीडर करते हैं। तो ये साइन कन्वेंशन आपको लर्न होने चाहिए बेटा, क्योंकि बिना साइन कन्वेंशन के आप जो है न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे। तो न्यूमेरिकल्स में साइन कन्वेंशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, आई होप सो आपको ये बात सब समझ आ गई होगी। क्लियर हुआ? ओके, इसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक, अब हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन जो है कॉनकेव मिरर के से जो है कैसे मतलब जो है हम ड्रॉ करते हैं, आइए समझते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि कॉनकेव मिरर हम कहते किसे हैं। ठीक है, तो इसको एक ही सेंटेंस में हम बताएंगे, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है बेटा इज कर्व्ड, कर्व्ड तो होगा ही होगा, लेकिन किधर, इनवर्ड, अंदर की साइड जो है वो इनवर्ड रहता है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो इनवर्ड रहता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, इसको हम जो है कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। एक तो हमने इसको क्या कह दिया बेटा, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बता दिया, और कॉनकेव मिरर किसको कहते हैं, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है इनवर्ड। ठीक है, उसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर, ये पॉइंट याद रखने हैं कि जो फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ जो होगी स्मॉल एफ, वो आपकी कॉनकेव मिरर के केस में नेगेटिव होती हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, जो मैग्नीफिकेशन आप जो है लेकर के चलते हैं फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन आपका जो है नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, इमेज कहाँ पर बनी है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर सभी टाइप की इमेजेस यहाँ पर बताऊँगा, साथ ही साथ जो यहाँ पर इमेज बनेगी उनको आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए बेटा, फर्स्ट जो आपका रे डायग्राम है तो वो आपको जो है इस तरीके से ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमने जो है एक कॉनकेव मिरर को जो है दिखाया है। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है,
और इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कैपिटल पी कहते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देना है। ये हमने ऑब्जेक्ट रख लिया है ए बी। अब यहाँ से एक पैरेलल जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट लेके चलोगे, जो मिरर पर एम पॉइंट पर कहीं पर टकराएगी। टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस भी पॉइंट पे वो कट करती है प्रिंसिपल एक्सिस को, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। दूसरी जो रे आप लेके चलोगे, वो रे आपका जो है यहाँ पर ऐसे आप दिखा सकते हैं कि जो सेकंड रे होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। कहाँ से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। उसको सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पर जो इमेज बनी, जहाँ भी दो रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि ये तो आपकी फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे हुई और ये आपकी हो गई सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये दो रिफ्लेक्टेड रे जब एक दूसरे को जिस भी पॉइंट पर कट करती है बेटा, वहाँ पर इमेज बनती है। तो ये इमेज हो जाएगी आपकी ए डैश बी डैश। ठीक है। इमेज को हमेशा डैश से रिप्रेजेंट करना है और ऑब्जेक्ट को हमेशा एक कंटिन्यूटी फॉर्म से, लेटर से, यानी कि ए और बी। ठीक है। तो इसको आप जो है यहाँ पर डी कह दीजिएगा, एम डी। ठीक है। सो ये डायग्राम आपका जो है यहाँ पर तैयार हो जाता है। ये अब इसमें जो इमेज आपने अभी बनाई है उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है। एक तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि इमेज जो बनी वो रियल बनी, रियल और इन्वर्टेड। कैसी बनी, रियल और इन्वर्टेड। सेकंड जो है यहाँ पर इमेज जो बनी वो कहाँ बनी बेटा, बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी है। और थर्ड जो है वो डिमिनिश, थर्ड यानी कि साइज में कैसी बनी है, डिमिनिश्ड। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट आपने कहाँ प्लेस किया था, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं तो उस केस में जो इमेज बनती है वो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस में बनती है। ठीक है। तो इसमें आप लिख लीजिएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपको याद होना चाहिए बेटा। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका जो है यहाँ पर, सेकंड आप लेकर चलते हैं कि जब ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो बेटा, इन्फिनिटी पर। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज कैसे बनेगी, देखिएगा यहाँ पर आपको एक कॉनकेव मिरर को रिप्रेजेंट कर देना है और कॉनकेव मिरर से आपको जो है ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हम लेकर आएंगे रे ऑफ लाइट, और वो रे ऑफ लाइट जिस भी पॉइंट पर कट करती है उस पॉइंट को हम एफ कहते हैं, फोकस। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरी रे ऑफ लाइट दिखा दीजिएगा। ठीक है, सेकेंडरी ऑफ लाइट। और ये सेकेंडरी ऑफ लाइट जहाँ पर जिस भी पॉइंट पर रिफ्लेक्ट कट करेगी उस पॉइंट को हम क्या कह देंगे बेटा, फोकस कह देंगे। उस पॉइंट को क्या कह देंगे, फोकस। तो ये आप जो है यहाँ से इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपका फोकस होगा। इस पॉइंट को हम मिड पॉइंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, इसको हम पोल कहते हैं, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मिरर हमने लिया है कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव मिरर हम जो है यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। तो इमेज जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, यू एट इन्फिनिटी, यानी कि यू इक्वल टू आप जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर रखा है, इन्फिनिटी पर। तो इमेज जो बनी वो कहाँ बनी, इमेज बनी बेटा
फोकस पर। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम इमेज डिस्टेंस वी कहते हैं, और फोकस और पोल के बीच की जो लेंथ होती है, डिस्टेंस होती है, उसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको साथ साथ यहाँ डिस्टेंस कन्वेंशन बता दूँ। पहले केस में भी ऑब्जेक्ट और पोल के बीच जो डिस्टेंस थी उसको हम यू कहते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच डिस्टेंस को आर कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इमेज जहाँ बनती है वो डिस्टेंस वी कहलाती है, और फोकस और पोल के बीच डिस्टेंस को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको जो है कुछ पॉइंट्स याद होने चाहिए इमेज के बारे में, कि इमेज जो है कैसी होगी यहाँ पर। इमेज आपकी जो बनेगी बेटा, वो पहले तो ये समझ लीजिएगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है, तो इसका मतलब वो रियल और इन्वर्टेड होगी। इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने बनने वाली जो इमेज होती है वो कैसी रहती है, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, और कहाँ बनेगी, एट एफ, फोकस पर बनेगी, और साइज कैसा होगा, डिमनिश। साइज कैसा होगा, डिमनिश, डिमनिश यानी कि छोटा साइज बनेगा बहुत। ठीक है, तो ये सेकंड डायग्राम था। थर्ड जो रे डायग्राम होगा, वो थर्ड रे डायग्राम में आप जो है यहाँ पर एक मिरर दिखा सकते हैं। ठीक है, अब हम मानकर चलते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, लिख देते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये क्या हुआ, पोल। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यदि आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बेटा सेम होता है। तो उसके कारण ये आपको जो है इस तरीके से ग्राफ या रे डायग्राम जो है बनाना होगा। कैसा बनाना होगा रे डायग्राम, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। ऐसा आपको जो है रे डायग्राम दिखाना है बेटा। तो यहाँ पर आप जो है इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका जो है एफ होगा, इसको हम पॉइंट को सी कहते हैं, और बेसिकली ये बी ए, और इसी पॉइंट पर बी डैश ए डैश भी हम कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब भी ऑब्जेक्ट जो है सी पर होगा, ऑब्जेक्ट जो है कहाँ होगा, एट सी, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज जो बनेगी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। तो इसमें कुछ पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। तो इमेज के बारे में यहाँ पर बताया गया है, वो पॉइंट क्या क्या है बेटा, एक तो रियल, इन्वर्टेड, और दूसरा जो है कहाँ बनेगी इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, और तीसरी बड़ी बात यह है कि जो इमेज होगी वो सेम साइज की होगी। इमेज जो होगी वो कैसी होगी, सेम साइज की। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखिएगा। फोर्थ पॉइंट में हम जो है ऑब्जेक्ट बिटवीन हम लेके चलते हैं कहाँ पर, एफ एंड सी। जब ऑब्जेक्ट जो है एफ और सी के बीच में हो, तो ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में होने का मतलब ये है, यहाँ पर आपको एक कॉनकेव मिरर दिखा देना है, और ये पॉइंट पोल होगा। अब यहाँ जो डायग्राम आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर बताया मैंने, फोकस, चलिए ये इसको हमने फोकस कह दिया एफ, और इसको हमने कह दिया बेटा पॉइंट सी, हम अभी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर दिया। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप रखोगे तो उसको हम कहते हैं बी ए। ठीक है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट लेके चलोगे, वो रे ऑफ लाइट टकराएगी, टकराने के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से पास हो जाएगी। कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास होगी वो रे ऑफ लाइट। तो इसको आप जो है कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड जो रे ऑफ लाइट लेके चलोगे, वो रे ऑफ लाइट लेके चलनी है आपको
यहाँ पर इस तरीके से। इस तरीके से आपको जो बनाना है, जिस भी पॉइंट पर आप इसको लेकर चलेंगे उस पॉइंट को सी कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पर इस तरीके से हम इसको जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट लेके चलते हैं, जो कि मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं किसी पॉइंट पर जहाँ पर वे एक दूसरी रिफ्लेक्टिंग रे को कट करती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा, इमेज कहते हैं। तो यानी कि जो इमेज बनेगी वो ए डैश और बी डैश यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इमेज कैसी बनेगी यहाँ पर, रियल और इन्वर्टेड और बियॉन्ड द सी। और आप साइज देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का और इमेज का, वो इमेज का साइज जो है ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, इस पॉइंट को आप जो है यहाँ पर डी कह सकते हैं, इस पॉइंट को ई कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका मिरर हो गया, यहाँ पर कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो यहाँ आपका जो इमेज फॉर्मेशन हुआ उसके बारे में थोड़ा सा साइन कन्वेंशन आपको बताना होगा। तो साइन कन्वेंशन में क्या बताओगे यहाँ पर, ये आप बताओगे ये जो इमेज होगी वो रियल होगी, दूसरी बात इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, तीसरी बात बियॉन्ड सी जो है इमेज बनेगी, और थर्ड जो बात होगी यहाँ पर वो एनलार्ज होगी। इमेज कैसी बनेगी बेटा, एनलार्ज। समझ आ गई बात यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो डायग्राम है आपका, नेक्स्ट डायग्राम आपका जो है डायग्राम नंबर 5, यानी कि हम यहाँ पर मानते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पर प्लेस्ड है, फोकस पर। ऑब्जेक्ट जब फोकस पर प्लेस है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या करना है आपको, आपको यहाँ पर ध्यान देना है बेटा कि ऑब्जेक्ट को आपको जो लेके चलोगे आप ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट लेके चलोगे तो उसमें आपको जो है यहाँ देखिएगा, जब ऑब्जेक्ट आपका रखोगे आप उसको, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना है, फोकस पर। तो ये आपका फोकस हुआ सपोज डैट। तो यहाँ पर आपने इसको ऑब्जेक्ट को रखा, इसको हमने कह दिया बी ए। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट लेके चलोगे और ये रे ऑफ लाइट कहाँ से पास होगी, फोकस से ही पास होगी, जैसे कि इस तरीके से दिखा सकते हैं। दूसरा जो है यहाँ पर आप दूसरी रे ऑफ लाइट इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये आप देखोगे कि दोनों के दोनों जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल है। कैसी है बेटा, पैरेलल। यानी कि इमेज जो बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर। इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। ठीक है, सो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसके बारे में यदि थोड़ा सा हम लिखें, इस पॉइंट को डी कह दीजिए, ये पॉइंट आपका पी हो गया पोल, और ये पॉइंट आप ई कह दीजिएगा। मिरर को हम जो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, सो इमेज के बारे में आप यहाँ पर लिखोगे, इमेज फॉर्मेशन जो होगा, एक तो इमेज बनेगी रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, और दूसरा ये कि जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। कहाँ बनेगी बेटा, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर ये इमेज बनेगी। और थर्ड पॉइंट जो होगा वो ये होगा कि मैग्नीफाइड बनेगी। कैसी बनेगी इमेज, मैग्नीफाइड। यानी कि पहले से जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे ज़्यादा जो है साइज़ की इमेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ? यस, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है लास्ट जो डायग्राम है इसका कॉनकेव मिरर का। वो लास्ट डायग्राम क्या है बेटा, यहाँ पर देखिएगा। इसमें जो लास्ट डायग्राम बनेगा उसके लिए हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, बिटवीन फोकस एंड पोल।
फोकस और पोल के बीच में हम जो है इसको प्लेस करते हैं। ये हमने अपना कॉनकेव मिरर बनाया है यहाँ पर। अब इस कॉनकेव मिरर का जो पोल है वो P है और फोकस जो है, फोकस और पोल के बीच में हमने जो ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से आपको जो है क्या करना है बेटा, इस तरीके से आपने जो है दिखाना है कि एक रे ऑफ लाइट लेकर चले आप A से D। ठीक है, तो यहाँ आप जो है इस साइड लाइट रेज को वापस दिखाओगे पीछे की साइड। दूसरी जो रे ऑफ लाइट है वो आप लेके चलते हैं यहाँ से, तो इसको आप आगे की तरफ ऐसे बढ़ा देते हैं। तो जब ये रे ऑफ लाइट आगे की तरफ ऐसे बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है ये पीछे की तरफ ऐसे जाएगी। ठीक है, तो जिस भी पॉइंट पर ये कट करेगी उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, C कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जिस पॉइंट पर फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग रे होती जाती है उसको हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकस कहते हैं। और आप देख सकते हैं जहाँ कहीं जिस भी पॉइंट पर इन दोनों ही रे ने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, कट किया है, वहाँ पर जो है इमेज बन जाएगी। इमेज जो होगी यहाँ पर उसको आप कह देंगे बेटा B' और A'। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कि इमेज जो है बन चुकी है। इस पॉइंट को E कह दीजिएगा, ये आप जो है कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, मिरर है। ठीक है, इसको हम जो है प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स है जो याद रखने हैं आप लोगों को। उसमें इमेज से रिलेटेड, अब यहाँ पर इमेज से रिलेटेड पॉइंट क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट आपको जो याद रखना है वो जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है बेटा, एक तो जो इमेज होगी वो वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल। ठीक, और दूसरा ये कि यहाँ पर इरेक्ट होगी, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें याद रखना है कि बिहाइंड द मिरर होगी, बिहाइंड मिरर। ठीक है, और इसके बाद जो है जो साइज होगा इमेज का आप देख सकते हैं एनलार्ज होगा। साइज कैसा होगा, एनलार्ज। तो यहाँ पर आकर के आपके जो है सभी के सभी जो कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम है वो मैंने आप लोगों को समझाए हैं। ठीक है,